Ladies and gentlemen, thank you all so much for joining in today. हम आज NCF नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन टीम के साथ हैं। ताजिक जी जो पाके से हमको ज्वाइन कर रहे हैं, सना एंड करिश्मा, थैंक यू सो मच आप सबके टाइम के लिए आज। दिस इज पार्ट ऑफ अ लुकअप कैंपेन दैट आउटलुक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल हैज बीन डूइंग। हम चाहते हैं कि लोग अपने फोन से हटकर आसमान की तरफ देखें, अपने आसपास देखें, अपने सराउंडिंग्स को देखें। तो जब हम ऊपर देखने की बात करते हैं तो हमेशा पक्षी दिमाग में आता है या बहुत सुंदर पेड़ दिमाग में आते हैं। और पाके को छोड़कर मुझे हमेशा से नॉर्थ ईस्ट दिमाग में आता है जब भी सुंदर पेड़ याद आते हैं या सुंदर पक्षी याद आते हैं। तब जाकर हमने जो हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम है जो एनसीएफ इतना ब्यूटीफुली चला रहा है अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, वो दिमाग में आया। सो थैंक यू सो मच सना, थैंक यू करिश्मा, थैंक यू ताजिक जी। मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हैं एक बहुत सुंदर पक्षी को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सना, मैं चाहूंगी आप और करिश्मा प्लीज थोड़ा सा हमें इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए, नेचर कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। ओवर टू यू। थैंक्स भावना। हाँ, हम लोग जो आप बोला है कि हॉर्नबिल्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन से है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। हम लोग बहुत सारे लैंडस्केप्स में काम करते हैं एंड सना, ताजिक और मैं वी आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय प्रोग्राम। तो हम लोग का जो हम तीनों जो इन्वॉल्व हैं ज्यादातर हॉर्नबिल रिसर्च और कंजर्वेशन के काम के ऊपर इन्वॉल्व थे। एंड अभी विल मोस्टली बी टॉकिंग अबाउट हॉर्नबिल्स एंड द कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री दैट हॉर्नबिल्स बहुत ही खूबसूरत है, दे आर एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल. They're also the largest birds in these tropical forests. वाओ, Or ओके। more than just being these really beautiful birds, they also have a very important ecological function in these forests as seed dispersers. और इसके वजह से हॉर्नबिल्स को फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी बुलाता है, जंगल की ओ, किसान. ओके। Yeah, so because of their role as important seed dispersers, especially of some of the trees which have these large seeded fruits. So अभी इंडिया में हम लोग का we have 9 species of hornbills and five of these species are found in the northeast. और हम लोग नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न हिमालय में अलग अलग एरियाज में काम करता है. और जी आज हम लोग ज्यादा विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अ कंजर्वेशन इनिशिएटिव, द हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम, जी। जो सना और ताजिक जी भी कोऑर्डिनेट करता है. या दैट्स that's all for लवली us. लवली, हाँ. थैंक यू करिश्मा। ताजिक जी, मैं इतनी खुश हूँ आपको इधर देखकर इतना सुना है आपके बारे में। तो मैं चाहूंगी सब हमेशा हॉर्नबिल के बारे में बात करते हैं, पाके के बारे में बात करते हैं, नेस्ट अडॉप्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, जो ट्राइब है, उसके बारे में प्लीज ताजिक जी कुछ बताइए हमको प्लीज। थैंक यू भावना जी, क्योंकि यहाँ में हमारा पाके में जी क्योंकि हमारे कम्युनिटी ज़्यादा है। वो पाके जैसे कि यहाँ में एक पापुम आ रहे पे पाके का जैसे कि सेंचुरी, यहाँ में आपका पाके टाइगर रिजर्व नदी उस पार है। इस साइड जी में हमारा पापुम आ रहे पे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में, उसमें हमारा निश्चित कम्युनिटी ज़्यादा है। निश्चित ओके कम्युनिटी लोग मैंने क्योंकि जंगल में ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे जी निश्चित लोग ना, ज़्यादा जंगल से वो लोग जो भी लेना वो करना जितना भी सर्वाइव मैंने वो लोग जंगल से करता है। हमारे निश्चित कम्युनिटी ज़्यादा डिपेंड जंगल को ही करता है। जी ऐसा करके हम लोग का यहाँ का लोग मैंने क्योंकि ये पहले से हम लोग निश्चित कम्युनिटी जो कुछ कुछ मैंने प्रजाति को अपना मान के, जैसे कि हॉर्नबिल हो गया, उसको भी हमारा कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट देता है। और अच्छा टाइगर हो गया। हाँ,
टाइगर हो गया, उसको भी अपना एक तो सगा भाई मानता है। ऐसे वाह। ऐसे मैंने पहले से मैंने वंशी कम्युनिटी जो वो लोग को मान के आया है, उसको ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे कोई कोई उसका कुछ भी मैंने मतलब मालूम नहीं हो कि ऐसा नहीं है। वो लोग पहले से मालूम है उसका इम्पोर्टेंट क्या है, उसका साथ मेरा क्या रिश्ता है, ये सब वो लोग पहले से जानते हैं निशी कम्युनिटी वाला ना। और बाकी कम्युनिटी को तो मालूम नहीं है इतना कौन कितना तक उसका साथ रिश्ता है बोल के ना। और स्पेशली बोलने पर और हमारी निशी कम्युनिटी में ये भी एक तो कल्चर में मानता है, विश्वास किया है मैंने पहले से, जी। क्योंकि हॉर्नबिल को जब नेस्टिंग का टाइम में कभी हाथ नहीं करना है बोल के, ओके। हंटिंग नहीं करना है नेस्टिंग का टाइम में। जैसे कि आपका राइट। मार्च तो आपका ये अगस्त तक वो लोग हॉर्नबिल का हंटिंग नहीं करता था पहले पहले जमाना में भी। वो क्योंकि ओके। हॉर्नबिल उस समय में नेस अंदर रहता है, और उसमें क्योंकि वो लोग हम लोग निशी लोग उससे उसी समय से मालूम था कि हॉर्नबिल का फीमेल और बच्चा अंदर रहता है बोल के। तो उसमें अगर हाँ हम उसका पति को मार देगा तो मैंने उसका वो परिवार खत्म होगा बोल के, इसलिए उस समय को बिल्कुल बैन था। मैंने पहले से वो ऐसे उस समय ऐसे मारने से भी मैंने इतना फैमिली को प्रॉब्लम आता है बोल के सबका विश्वास था, क्योंकि प्रॉब्लम आता है बोल के ना हॉर्नबिल का ऐसे नेक्स्ट टाइम में मारने से ऐसे ऐसे करके। ये हम लोग निशी लोग पहले से थोड़ा हॉर्नबिल को तो बचा के आया है। हाँ, लेकिन वो अभी और भी अच्छा से यहाँ में जो हॉर्नबिल नेक्स्ट एडोप्शन प्रोग्राम चलते हैं, जी। एफएनपी चलते हैं, एनसीएफ जो शुरू किया, उसको यहाँ का लोकल जैसे कि नेस्ट प्रोटेक्टर हमारे निश्चित लोग हैं। जैसे कि हमारा ये पाके टाइगर रिजर्व का बाहर साइड में पापुमारेप में 14 विलेजेस है, जी। 14 गांव है, जी। उसमें पूरा निशी डोमिनेट गांव है, कोई भी दूसरा जाति का बस्ती नहीं है वहाँ पे। जी। पूरा निशी लोग है 14 गांव में। उन्होंने हर हर गांव से एक दो करके नेस्ट प्रोटेक्टर में वो लोग आगे आया है काम करने के लिए, हॉर्नबिल को जी। बचाएगा बोल के। हाँ, उसका चलते वाह। इसलिए हाँ उसका चलते अभी देखा जाने में नेस्ट को भी बचा रहा है, साथ साथ में हमारा वो जो नेस्ट प्रोटेक्टर टीम ने मैंने हॉर्नबिल का जो रूस एरिया है उसको भी बचा रहा है। इसीलिए अभी हॉर्नबिल तो ज्यादा घर का सामने बस्ती का आसपास ही रुष्ट करता है, इतना जी। बड़ा जंगल में रूस्ट शायद नहीं मिलता है। हर समय यहाँ में आपका बस्ती के सामने ही रूस्ट साइड मिलेगा अभी, क्योंकि बहुत काफी हॉर्नबिल यहाँ रूस्ट होता है बस्ती का साइड साइड में। हर बस्ती में दो तीन ऐसे रूस्ट साइड मिलता है हम लोग को। वाह। और वो लोग उसको चेक करता है ऐसे ईयर होल ईयर उसको चेक करता है, कितना जी। आया कितना नहीं आया, उसको चेक करके उसमें वो करता है। इसीलिए मैंने काफी मैंने आजकल और भी मैंने अच्छा से वो लोग ये सब मैंने काम कर रहा जैसे लगा है निशी कम्युनिटी वाला पहले। वाह। इसीलिए हाँ। सो इंस्पायरिंग। बहुत बहुत बड़ी बात है ताजिक जी की पूरा कम्युनिटी इस काम में जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको कितने साल हो गए हैं इस काम करते हुए? आप कब से जुड़े हुए हैं? हम ये यहाँ पे हम 2013 को ज्वाइन किया जी। ये एनसीएफ में, नेचर कॉम्पिटिशन फाउंडेशन में। और जी। 13 को ज्वाइन करके हम एक नेक्स्ट प्रोटेक्टर का रूप में नेक्स्ट चेक करके नेक्स्ट का वो पूरा डाटा कलेक्ट करके ऐसा कर उसका 2017 में यहाँ का एक लोकल कोऑर्डिनेटर में हमको बनाया गया है। जी। 2013 से मैं यहाँ इसका साथ जुड़ा हुआ है। और आपको कैसा लगता है? ये ये काम करके हमको हमको भी बहुत सीखने को मिला है, अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा तो पहले हम लोग हॉर्नबिल को ऐसे हॉल में जाता है उनको पता था, मैं पिताजी बताता था, लेकिन हम लोग उसको कभी मैंने अपना आँख से वो कैमरा से बाइनोकुलर से नहीं देखा है, क्योंकि वो कैसे जाता है कैसे जी। निकलता है, हाँ वो कितना दिन वो अंदर रहता है उसको तो हमने इतना अंदाजा नहीं मालूम नहीं था। अभी इधर करके वो सब देख के हमको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उसका नेस का अंदर जाते हुए भी देखने को मिलता है, और निकलते समय बच्चा जब निकल उस समय देखने को मिलता है। इसीलिए ये काम करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत नया नया चीज सीखने को मिलता है ये सब करके ना। लवली। बहुत बढ़िया। हम्म। बहुत बढ़िया ताजिक जी, थैंक यू सो मच। सना, ताजिक जी ने बताया एक कल्चरल एसोसिएशन भी है कम्युनिटी का हॉर्नबिल्स के साथ के प्रति।
थोड़ा can you elaborate a little bit, because I don't know about this. Could you tell our viewers a little bit about this? So, like Tajik was saying, पहले से कम्युनिटी के फोकलोर में जो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस है वो सब में हॉर्नबिल्स का एसोसिएशन रहा है काफ़ी पुराने टाइम से। तो उनके कुछ कुछ जो ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं, स्पेशली उनका जो सर में जो वो कैप पहनते हैं उसको बोपिया जी। बोलते हैं। तो वहाँ पे हॉर्नबिल जो ग्रेट हॉर्नबिल है उसका जो कास्क होता है, जो सर के ऊपर वो एक ब्लॉक होता है और उसका जो बीक है वो लोग यूज करते हैं। इवन हॉर्नबिल का जो टेल फेदर्स है वो सब भी वो लोग अपने कैप्स में यूज करते आए हैं। तो ये कल्चरल एसोसिएशन उनका रहा है। तो इसी के वजह से अभी जो हम लोग जो कॉन्जर्वेशन एफर्ट कर रहे हैं एनसीएफ के तरफ से हॉर्नबिल के लिए, वो अवेयरनेस भी कहीं पे जुड़ा हुआ है कि उनको कंजर्व करना है, उनको मारना नहीं है, उनको बचाना है। तो इसीलिए अभी कुछ साल से ये प्रैक्टिस भी शुरू हुआ है कि ओरिजिनल जो हॉर्नबिल का कास्क है और बीक है वो अभी लोग अवॉइड कर रहे हैं यूज़ करना। तो अभी Wow. फाइबर ग्लास का, प्लास्टिक का, ये सब के आर्टिफिशियल बीक्स आ गए हैं जो वो लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो कल्चरल जो इम्पोर्टेंस उनके अमंग ऑलरेडी था रिगार्डिंग हॉर्नबिल्स, वो अभी देखने को मिल रहा है उनका कंजर्वेशन एफर्ट्स में भी थ्रू दीज प्रैक्टिसेस। जैसे अभी मैंने बोला पोपिया में वो जी। आर्टिफिशियल बीक्स यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल वन। Okay, lovely. Wow, that's so inspiring to hear. And Karishma, I started saying कि जब भी सुंदर पेड़ दिमाग में आते हैं, पक्षी दिमाग में आते हैं, हमेशा पाके की जो छवि है वो हमेशा मेरे दिमाग में आती है। बट सिर्फ पाके नहीं है, राइट? दिस इज ऑल्सो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ आप लोग काम कर Yes. रहे हैं। तो वो Yes. बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक्चुअली मुझे। उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं प्लीज? हाँ, तो मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज में तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन होता ही है जी। जंगल का, वाइल्ड लाइफ का। सो द होल आइडिया ऑफ स्टार्टिंग द हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम वाज टू प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। क्योंकि हॉर्नबिल्स और जानवर जो है उसको बॉर्डर्स पता नहीं होता है, कौन सा जी। एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है, बिल्कुल। कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। सो द होल आइडिया वाज कि जो पाके टाइगर रिजर्व है वहाँ पे काफी अच्छा पॉपुलेशन है हॉर्नबिल्स का, but it was the same population that was also using the spaces outside the tiger reserve. And one of the area was the Papum Reserve Forest, which is the area we are based out of. तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट बोल के मतलब एक नदी से पाके रिवर से मतलब सेपरेट हुआ है, जो टाइगर रिजर्व और रिजर्व फॉरेस्ट है। पर हॉर्नबिल्स को मालूम नहीं है कि कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, विच एरिया इज कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना। सो दे यूज एन एंटायर लैंडस्केप। And so we have nests of hornbills in the reserve forest. We have roost sites, जैसे ताजिक ने mention किया है, roost sites, कोई roost sites तो बहुत गांव के पास पास है। And then we have they come for foraging, and there is a lot of movement between the protected area, the reserve forest, this community areas where this community is also residing. तो the whole idea was कि हम लोग इसको प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर कैसे प्रोटेक्ट करें, एंड दैट इज व्हेन डॉक्टर प्राजिता दत्ता, हु इज द सीनियर साइंटिस्ट एंड द प्रोग्राम हेड ऑफ द ईस्टर्न हिमालय प्रोग्राम, उसने 1990s के बाद शी वाज स्टडीइंग हॉर्नबिल्स इन द पाके टाइगर रिजर्व for her PhD, and that is when she realized that there is also a need to start a conservation program outside protected areas. And she saw that the forest department was also interested, the local community members were also interested, and so the whole idea of the nest protection was to get members of these different groups together. मतलब instead of working मतलब independently, how you collaborate and coordinate your efforts. और एक जो मॉडल जो है, ये जो नेस्ट प्रोटेक्शन का जो हम लोग मॉडल बोल रहा है, दिस इज अ शेयर्ड मॉडल। तो इसमें हम लोग ने मतलब एनसीएफ एज एन एनजीओ और जो लोकल कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो मतलब गांव पुरास था, गोराबी सोसाइटी, then the nest protectors themselves who are from the villages in these areas, and the forest department. So this was a combined effort where all of them came together and started this model to conserve hornbills.
And like so as like scientists and researchers, we kind of provide a technical and a scientific advice. Tajik and all, they have a lot of knowledge about the forest and the hornbills themselves. As Right. being people from the area, they have amazing knowledge about the forest. So we're all combining our sharing knowledge with each other. And then this is how we hope to understand the species better. We hope to understand the forest better. And also we hope to conserve hornbills and the forest. So जैसे कि हम लोग मानता है कि टाइगर्स को जब सोचता है कि हम लोग एक अम्ब्रेला स्पीसीज करके सोचता है ना कि टाइगर्स को बचाने से सब जंगल बच Right. जाएगा. ऐसे ही hornbills is also can be looked upon as an umbrella species, where when you protect hornbills, you're also protecting the larger habitat. You're also Yes. protecting other wildlife that also share these. Yes. Wow. So, yeah. बट करिश्मा, सना, ताजिक जी, आप सबसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आउटलुक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल ऑल्सो केटर्स टू द ट्रैवलर. हम चाहते हैं कि ट्रैवलर ज्यादा आए. ऑफ कोर्स हमेशा हम लोग एथिकल वाइल्ड लाइफ वॉचिंग प्रमोट करते हैं. हम नहीं चाहते कि बर्डर्स आए तो डिस्टर्ब हो बर्ड्स को, लेकिन वी वांट दीज लेसर नोन पार्क्स टू आल्सो बी विजिटेड, राइट? वी वांट पीपल टू गो टू पाके, मीट कम्युनिटी मेंबर्स. तो एक तो किस तरह का हैबिटेट है पाके में एंड अराउंड पाके, अगर आप थोड़ा बता पाए ताजिक जी. एंड किस तरह का पक्षी दिखता है पाके में हॉर्नबिल के अलावा, और क्या क्या बायोडाइवर्सिटी है, अगर आप लोग थोड़ा बता पाए, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, वो तुरंत सोचे कि अरे बैक पैक करके तो यहाँ जाना ही चाहिए. यस, ऑफ कोर्स टाइगर फॉरेस्ट जो ऑलरेडी पॉपुलर है जाएंगे, लेकिन पाके के लिए अलग विजिट करना तो बनता है. तो ताजिक जी प्लीज थोड़ा अगर आप हैबिटेट के बारे में थोड़ा बता पाए तो. ठीक है. यहाँ में तो सिर्फ ऐसा अभी जो बोला है, ऐसा हैबिटेट तो काफी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ में सिर्फ एक ही पक्षी दिखता है बोल के नहीं. यहाँ में बहुत प्रकार का पक्षी है, लेकिन उसमें हम तो उसका पूरा नाम तो मालूम नहीं है. बहुत कोई सारा बात नहीं. हाँ पक्षी बहुत तोता भी देखता है. उसका पीछे आपका कीड़ा मुकरा वो सब बटरफ्लाई वो सब काफी यहाँ में देखता है. वाओ. हाँ, और उससे चोर के वो बड़ा जानवर में बोलने से हाथी वो बाघ वो सब भी देखता है. लेकिन वाओ. हाँ बहुत सारा यहाँ में एनिमल्स है, बर्ड्स है, लेकिन वो सब का मैंने हम लोग अभी तो काउंट नहीं कर सकते. कोई बात नहीं, यही बहुत बड़ी बात है ताजिक जी, कि इतने छोटी चिड़िया से लेकर इतने बड़े जानवर तक सब कुछ है आपके जंगल में. और सिर्फ जंगल में नहीं, जंगल के बाहर में भी उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. वो बहुत बड़ी बात है, और सब आप लोगों की वजह से ही हो पा रहा है. Bhavna, I would like to add something here. तो ये जो कंजर्वेशन एफर्ट शुरू हुआ हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम के थ्रू, तो वो दैट इज आल्सो लेड टू दिस developing of this idea of a very unique conservation festival for the area. So it's known as the Pake Paga Hornbill Festival. Oh, wow. It's held every year in January. तो ये पगा जो वर्ड है, ये निशी शब्द है जो ग्रेट हॉर्नबिल के लिए यूज किया जाता है. तो ये एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है. आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इज नोन क्वाइट वेल फॉर इट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल्स. बट ये जो यूनिक बात है इस फेस्टिवल का, ये कॉन्जर्वेशन फेस्टिवल है. तो फोकस इज ऑन सेलिब्रेटिंग द हॉर्नबिल्स along with the other wildlife, other birds in the area, the forest, and also the cultural links the people, the area have with the forest, the birds, the animals. तो ये वाले जो ये फेस्टिवल है, इसमें बर्ड वॉक कराया जाता है, बटरफ्लाई वॉक कराया जाता है, ट्री वॉक कराया जाता है. फिर दूसरे कॉन्जर्वेशन ग्रुप्स आके वो मूवी स्क्रीनिंग करते हैं, डिस्कशंस, टॉक्स जो कॉन्जर्वेशन से रेलेवेंट होता है वो सब कराया जाता है. और ये 3 to 4 days का इवेंट होता है, जिसमें बहुत सारे लोकल NGOs प्लस NGOs एंड ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट
come, the forest department comes together, the local community comes together, and this annual festival is organized. So और ये यहाँ कब होता है सना? ये जनवरी में होता है. So 18th to 20th 21st January तक ये usually होता है. Okay, okay. And travelers, everybody is invited. Everybody is welcome to join Yeah. the festival. And there are a lot of Lovely. stalls by the local people. There's a lot of exchange of food, like, you know, a lot of things that come together to enjoy the culture, the natural heritage of this area. Oh, wow. Wow. Yeah. I think I'm going to make it this year. I'll definitely try to come. Yes. But, think- you know, Karishma and Sana, speaking of exchange, एक और exchange though NCF is doing along with the communities is working with the exchanging of ideas with the next generation, which is the children in the community, children in the landscape. So it's something very close to my heart. मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर जब तक हम न्यू जनरेशन को टारगेट नहीं करेंगे, conservation holistic नहीं हो पाएगा. So could you tell me, I was reading lovely things about your nature education program. So if you guys could please elaborate on the nature education program and community mobilization. तो हाँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है नेचर एजुकेशन. ये जो नॉलेज जो अभी नेस्ट प्रोटेक्टर्स के पास है, जो विलेज कम्युनिटी एल्डर्स के पास है, वो दूसरे जनरेशन को हैंड ओवर करना. तो उसी सोच से ही ये नेचर एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू हुआ. जो विलेजेस में जहाँ पे हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम चल रहा है, वो सब विलेजेस और कुछ दूसरे विलेजेस में भी जो अभी प्रोग्राम के अंडर नहीं है. So as of now, around 11 schools are part of this nature education program. तो इसमें जो सब activities होता है, वो सब मतलब motivated है कि बच्चों में love for nature, love for the birds, the animals, वो generate हो. That kind of love is fostered amongst the next generation. Yeah. So Karishma, if you have anything to add. Yeah, so like, you know, we don't claim to teach students anything about their forests and their areas. They know a lot more than us. What we try to do through the program is just to foster a positive relationship and an emotional connect. And what is happening now is there is, like, you know, a lot of our own colleagues from Sichusa and the surrounding areas tell us that जो वो लोग ने सीखा था अपने माँ बाप के साथ जंगल में जाते हुए, अपना ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाते हुए, द काइंड ऑफ नॉलेज दैट दे इनहेरिटेड, वो अभी नहीं हो रहा है. Also because of the education system and many things have changed over time, right? The lifestyle itself has changed. Yeah. So अभी what people in the area also feel is there is a slight disconnect. जो अभी का students को उतना ज़्यादा वो मतलब experience नहीं हो रहा है जंगल का, क्योंकि ये सब थोड़ा मतलब reduce हो गया है जंगल जाना बच्चे लोग को. So through this program, what we do is like Sana, we facilitate some of these already existing knowledge within the communities and try to pass it down to their the current generation, and also like, you know, take it to the forest. So many of the children through our program would have visited Pake Tiger Reserve for the first time when we do our annual camps. Okay. Even though they live just outside the Tiger Reserve, वो कभी Tiger Reserve के अंदर नहीं गया है ना ताजिक? तो हम लोग नेचर एजुकेशन के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं ताजिक. तो जो हम लोग camps करता है, ताजिक himself is the trained nature educator. He facilitates all, along with the other project coordinators. So ताजिक is a superhero. सब कुछ करता है. अभी हम लोग जंगल के अंदर लेके बच्चे लोग को we do different kind of activities, and these are all activities that are like, you know, that focus on different senses. So it's a module designed by somebody known as Dr. Pranav Trivedi, and it was carried on for the longest time by Sanya Chaplur. So they, along with Tajik and the rest of the team, have been like, you know, like doing these programs, and the nature education program is like a program that engages with students and teachers all year through. But जो year के end में जो हमारा annual camps होता है Tiger Reserve के अंदर, 3-day camp, 1-day camp for different age groups. So that is the highlight of the program, and the kids love this experience. I can imagine.
या ताजिक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे नेचर एजुकेशन के बारे में? बच्चों का क्या एक्सपीरियंस रहता है? हम्म ऐसे ये नेचर एजुकेशन प्रोग्राम जो अभी जो करिश्मा मैम ने बता दिया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पाके का साइड में जो स्कूल लोग है, आप लोग 11 स्कूल का रजिस्ट्रेशन किया है। राइट। 11 स्कूल, उसमें से आपका प्राइवेट स्कूल 3 है और गवर्नमेंट स्कूल आपका वो है 8 है। हम लोग 11 स्कूल का रन करता है साल में। वैसे साल भर उसका, क्योंकि बच्चा लोग को, क्योंकि पहले जो बताया, आजकल कोई कोई बच्चा मैंने सिर्फ मोबाइल में बिजी रहता है, ऑनलाइन से वो सब करते रहता है, और जंगल का बारे वो सब कुछ ही पता नहीं होता है। वो सब हम लोग जंगल में ले जाके बच्चा लोग को कुछ मैंने पुराना वाला ऐसे फोकटेल कहानी भी बताता है। हमारे और निसी का ट्राइब का, जो भी ट्राइब का ना, पुराना राइट। वाला फोकटेल कहानी को बताता है। उसका पीछे हॉर्नबिल का कुछ कहानी जो कैसे हम लोग जुड़ा हुआ है, और नेचर के साथ कैसे जोड़ना है, वो सब। जैसे कि पहले जो हमें आगे में थोड़ा बताया था, जो टाइगर का जो कहानी है, जो टाइगर और हमारा निशी में कौन सा रिश्ता उसको बाय बाय मानता है, उसका कहानी, वो सब उन लोग को साथ 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 में वो लोग को कैसे जंगल को कैसे वो करना है, एक्सप्लोर करना है, जंगल अंदर जाके क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सब को पूरा हम लोग सिखाता है। क्योंकि 3 दिन कैंप, 3 डे कैंप में बहुत काफी सारा बच्चा लोग सीखने को मिलता है। वो लोग कोई कोई बच्चा तो बहुत अच्छा सीखता है, कोई लोग समझता है, ऐसा करके। यहाँ में पहले बच्चा लोग, कोई कोई बस्ती वाला बच्चा लोग ऐसा होता है, ऐसे थोड़ा वेकेशन होगा, छुट्टी होगा, क्योंकि गेटिस लेके वो लोग ऐसे चौथा चिड़िया को मारने के लिए जंगल निकल जाता है, और कुछ कुछ ऐसे वो लोग मजा के लिए वो सब हम लोग इसीलिए वो सब वो करके वो लोग को ऐसे वो किया है। आजकल ये सब भी कम हुआ है, क्योंकि बच्चा सब कोई मालूम हो गया ये सब पूरा हमारे लिए जरूरी चीज है बोल के ना। वाओ। इसलिए वो सब का बहुत अवेयरनेस हुआ है, हर स्कूल का हर बच्चा लोग। इसलिए राइट। हम लोग हमेशा, हाँ, क्योंकि इतना चौथा को भी नहीं, क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक लेता है, 9 तक ओके। उसको बैच वैच बनाता है। क्योंकि उसमें क्लास 1, 5 to 6, 7 तक हम लोग 1 डे कैंप ले जाता है। 8, अच्छा। 9 को हम लोग 3 डे कैंप बनाता है, क्योंकि वो लोग उसको ओके। समझ सके, अच्छा से वो समझ के अच्छा से वो फॉलो अप कर सके। राइट। और ये छोटा बच्चा को हम लोग ज्यादा 1 डे कैंप में बहुत का, और ऐसा नहीं सिर्फ वो 3 एनुअल कैंप सिर्फ एक बार होता है, लेकिन साल में बीच बीच में हर स्कूल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते रहता है। हाँ, एक्टिविटी कराते रहता है क्या कि कभी ये हमारा नर्सरी में बुला के उसको भी नर्सरी को कैसे करना है, ये पुली कैसे, बच्ची कैसे बचाना है, वो सब भी बीच बीच में। और हमारा रूस साइड में भी ले जाके हॉर्नबिल का रूस साइड को भी दिखाता है। वाओ। हॉर्नबिल ऐसा, हाँ, सोता है, ऐसा करता है, और उसका कहानी बताता है। वो लोग काफी वो होता है, वो लोग को भी अच्छा लगता है, हमेशा वो मजा लोग आता आना होगा चाहता उनको, है। हाँ। वो लोग हमेशा हम लोग के साथ आना चाहता है, इमोशनल भी हो हम लोग को जाता है मिलने से 3 दिन बोलता के है, बाद में। सर सर, कोई लोग भैया भैया कब हम लोग को फिर दोबारा ले जाएगा। हाँ फिर कब दोबारा हम लोग को बुलाने आएगा, वो सब हमेशा हम लोग को पूछता है बच्चा लोग, जो हम लोग को पसंद है वो लोग। अच्छा। हम्म Lovely, lovely. And what are the 4 species, Karishma, that are being protected? What are the different species of the hornbills that we're So focusing in on? Pake, so we Yeah. have 4 species of hornbills in Pake: the great hornbill, the wreath hornbill, oriental pied hornbill, and the rufous necked hornbill. So Wow. rufous necked hornbill जो है वो slightly higher elevations में मिलता है। तो हम लोग का जहाँ पे ज्यादा हम लोग काम करता है, we don't get the rufous necked hornbill as much there. We currently don't have any nests of the rufous necked hornbill in the lower areas where we work. It's a species that prefers higher elevation, and it's slightly difficult to access some of these higher areas. बट जो जहाँ पे हम लोग ज्यादातर काम करता है, इसमें 3 स्पीसीज मिलता है: ग्रेट ट्री हॉर्नबिल एंड द ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। Okay. तीनों स्पीसीज का हम लोग का नेस्ट है, नेस्ट को हम लोग मॉनिटर करता है, और चिक फ्लेजिंग तक हम लोग पूरा इसको मॉनिटर करके रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन करता है। सो या Lovely. How beautiful. और या ताजिक अभी नर्सरी के बारे में बताया है। सो ही इज करेंटली एट आवर रेन फॉरेस्ट नर्सरी इन सिजूसा. So this Oh, is yeah. So we have a nursery there where we grow ecologically important native trees from seeds sometimes right up to
the sapling stage, or every year during the monsoon, which is the right period for planting, हम लोग इसका we also do our forest restoration programs in the tiger reserve, outside the tiger reserve again. So this is another program where we try to restore some of the degraded and open patches. So this would come under, sorry Sana, go ahead. तो और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीशीज़ हॉर्नबिल्स प्रेफर करता है नेस्टिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, वैसे स्पीशीज़ के जो सैपलिंग्स है उसको ग्रो करें और ये डिग्रेडेड एरियाज में लगाएं, Also क्योंकि other species which are important for the area, Yeah. apart so from the combination of like hornbill food plants, nest trees, and other kind of ecologically important native species which we grow in the nursery. Okay. So this can safely be called as, will this be a rewilding effort? Can this be called a rewilding effort? a restoration effort is, yeah. Restoration. Yeah, Okay. we try to restore the forest. And, Okay. yeah. Lovely, lovely. अगर आप लोगों ने इतना सुंदर मुझे बताया, मेरा मन कर रहा है अभी कूद के आ जाऊं, लेकिन अगर इस प्रोग्राम को सस्टेनेबल रखना है, करिश्मा, सना, ताजिक जी, क्या हेल्प लगेगा from either volunteers or to make this project sustainable and long term? What sort of help do you need from people like us who are on the periphery, who are watching but are completely inspired? What do you think? How can we help? One is, I think we would just love if more people are in awe of birds, of trees, of your natural spaces. Everybody should, like you said, Yeah. your theme is to look up. We wish more Yeah. people look up, also look down at other things that are found on the ground as well. But we really Yeah. need people to be more connected with the natural spaces, with the natural surroundings. There are like NGOs like NCF, which Yeah. also conducts a lot of bird walks and all in other cities, in Bangalore itself. So Yeah. there are opportunities for people to engage with different groups in the cities where they're doing bird walks and nature walks and things like that. और हम लोग का प्रोग्राम में डायरेक्टली हम लोग मतलब the hornbill nest adoption program that we spoke about today. Yeah. So that is completely run through donations that is shared by citizens of India and also from other countries. And it's a model that is based out of a shared parenting model, as we call it. So shared parenting में हम लोग क्या बोलता है कि hornbills जो है उसका अपना biological parents होता है जो उसको देखभाल करता है नेस्टिंग टाइम पे. उसके बाद पीपल लाइक ताजिक एंड अदर नेस्ट प्रोटेक्टर्स वो आर द लोकल गार्डियंस. वो लोग जाके दे गिव दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द हॉर्नबिल बायोलॉजिकल पेरेंट्स एज वेल एज द चिक एंड द नेस्ट ट्री इटसेल्फ. वो लोग जाके फैसिलिटेट करता है ये प्रोटेक्शन, एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए. एंड देन वी हैव अदर सिटीजंस हु ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्राम थ्रू डोनेशंस and also through in-kind support. मतलब हम लोग को we continuously need cameras, binoculars, and the other things for our for all of us. So we also receive pre-loved cameras, pre-loved a lot of the other gears that are used by like our team during the field surveys and all. And of course, by contributing to the program through a donation, you also become a hornbill parent yourself. So then we send out reports. Yeah, we send out reports twice a year to all the hornbill parents, telling them about the status of the nest program, telling them about the status of the the hornbill nesting and all of it. And some of the donors in the past have also wanted to come and visit the team, come and visit the area. So we also try to facilitate some of these visits. Lovely, lovely. Thank you so much. And I would like to talk about all three of you a little bit. I have such beautiful introductions with me. मैं आप लोगों का introduction देना चाहूंगी, which has to be part of this video because otherwise, it doesn't do justice. So I will like to read a little bit about you all, starting with Tajik ji, the superhero. Tajik ji resides in Pake Kesang district of Arunachal Pradesh. In 2013, he joined the Hornbill Nest Adoption Program as the Nest Protector and has been fulfilling the role of a local coordinator since 2017. He plays a very important role in arranging local logistics
and consistently updating data from nest protectors on an online platform. Moreover, he aids in also coordinating with local schools and supervising year-long activities for students as part of the nature education program, including nature camps within Pake Tiger Reserve. Thank you, Tajik ji. आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है. Thank you. Karishma has been with NCF's Eastern Himalaya program since 2019 as program manager and has been managing research and conservation work related to hornbills in North Bengal and Arunachal Pradesh. इतना छोटा introduction है करिश्मा, but आपका काम इतना ज़्यादा है. It's such a modest introduction. Sana joined the Eastern Himalayan program last year. She manages HNAP, which is the Hornbill Nest Adoption Program, and Eastern Himalayan program ecological restoration work in and around Pake Tiger Reserve. And of course, without Aprajita Datta, who is amazing, who's been an inspiration in the world of conservation. She's the senior scientist at NCF, who has been working on research and conservation in Arunachal Pradesh for more than 25 years. That's amazing. The primary focus of her work has been on hornbills. Her main interests include plant-animal interactions, rainforests, and understanding anthropogenic pressures, effects on wildlife, and engaging with indigenous communities for conservation, which is amazing. So thank you, team. Thank you so much कि आप लोग सब इधर आए. ताजिक जी, thank you so much. उम्मीद करते हैं कि आपसे मिल सकें, सना मैम, करिश्मा जी से मिल सकें, और जो आप हमारे हॉर्नबिल्स के लिए कर रहे हैं सब लगातार डटे रहिए, और हम जहां पे भी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे. So thank you all so much. Thank you so much for having us. Thank you. Thank you. Yeah.